नैन्सी वैंडरग्रूट मिशिगन के छोटे से टाउन हॉलैंड में अपने पति फ्रेड और बेटे के साथ रहती है। वह एक स्कूल टीचर है और उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसके पति फ्रेड के साथ कुछ तो गड़बड़ है। फ्रेड अक्सर काम के बहाने घर से गायब रहता है, कभी देर रात लौटता है तो कभी अचानक किसी मीटिंग का बहाना बनाकर चला जाता है। पहले तो नैन्सी को लगता है कि शायद उसका अफेयर चल रहा है, लेकिन जब उसे कुछ अजीब चीजें दिखने लगती हैं, तो उसे यकीन हो जाता है कि मामला सिर्फ बेवफाई का नहीं बल्कि कुछ और बड़ा है। एक दिन जब फ्रेड नहाने गया होता है, नैन्सी उसके बैग की तलाशी लेती है और उसे वहाँ खून से सना एक कपड़ा और कुछ अजीब से सामान मिलते हैं। वह घबरा जाती है और इस बारे में अपने दोस्त और कलीग डेव डेलगाडो से बात करती है। डेव नैन्सी को सलाह देता है कि वह चुपचाप फ्रेड पर नजर रखे और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। नैन्सी अब फ्रेड की हर हरकत पर ध्यान देने लगती है। एक रात जब फ्रेड सो रहा होता है, वह उसका फोन चेक करती है और उसमें कई अनजान नंबरों से आए मैसेज और कॉल्स देखती है। जब वह इन नंबरों की पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये उन लोगों के हैं जो कुछ समय पहले लापता हो चुके हैं। अब नैन्सी को समझ आ जाता है कि फ्रेड कोई साधारण इंसान नहीं है। वह धीरे धीरे सच्चाई की गहराई में उतरती है और पता चलता है कि उसका पति एक सीरियल किलर है। फ्रेड पिछले कई सालों से लोगों की हत्याएं कर रहा था, लेकिन कभी किसी को शक तक नहीं हुआ। वह अपने शिकारों को बहुत सोच समझकर चुनता था और सबूतों को इतनी सफाई से मिटाता था कि पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाई। नैन्सी को अब समझ नहीं आता कि वह क्या करे। अगर वह फ्रेड को सीधे टोकती है तो हो सकता है कि वह उसे भी मार दे। अगर वह पुलिस को बताती है तो भी उसके पास ठोस सबूत नहीं है। वह डेव की मदद से एक प्लान बनाती है और धीरे धीरे फ्रेड की हरकतों के वीडियो और फोटो इकट्ठे करने लगती है। एक रात जब फ्रेड फिर से किसी को मारने के लिए बाहर जाता है, नैन्सी उसके पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि फ्रेड एक आदमी को अपनी गाड़ी में बैठाकर किसी सुनसान जगह ले जा रहा है। नैन्सी चोरी छिपे इसका वीडियो बना लेती है और तुरंत डेव को भेज देती है, लेकिन तभी फ्रेड को नैन्सी की कार दिख जाती है। वह समझ जाता है कि नैन्सी अब सब जान चुकी है